जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में भी बायोलॉजी का श्वसन चैप्टर। तो श्वसन के अंतर्गत मैंने तमाम बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर दिया था। उसके बाद मैं पढ़ा रहा था कि मानव में श्वसन कैसे होता है। तो मैंने बताया था कि मानव के अंदर जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं ना, उसके लिए मुख्यतः 3 अंग हैं जो श्वसन की प्रक्रियाएं करते हैं। पहला नासिका, ठीक है, दूसरा जो है कि वायुनाल और तीसरा फेफड़ा यानी लंग्स, ठीक है। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि नासिका क्या होती है, यानी नासा मार्ग क्या होता है, ठीक है, यानी नाक के बारे में पूरा डिटेल्स मैंने समझा दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुनाल के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रैकिया, ठीक है, यानी विंड पाइप भी आप कह सकते हो, ठीक है। एक सिंपल वे में ट्रैकिया बोला जाता है, लेकिन पूरा इस विंड पाइप के अंतर्गत ही आता है ट्रैकिया, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में विंड पाइप यानी वायुनाल क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, जो जब हम लोग बाहर से हवा लेते हैं यानी सांस लेते हैं, तो नाक के माध्यम से यानी नासिका के माध्यम से जब अंदर जाता है ना, ठीक है, तो जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को ही बोलते हैं वायुनाल। क्या बोलते हैं? वायुनाल। समझ में आया? यानी नाक के बाद जो रास्ते से होकर के हवा नीचे की तरफ जाता है ना, उसे ही बोलते हैं वायुनाल यानी विंड पाइप। और जो ये वायुनाल है ना, वो मुख्यतः 2 चीज़ों से बना हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है, एक स्वर यंत्र यानी कंठ द्वार, ठीक है, या लैरिंक्स, और दूसरा श्वास नली यानी ट्रैकिया। तो आप इस पिक्चर में देखिए, आप नोटिस कीजिए, देखिए जब ये सांस नाक के माध्यम से यहाँ पे आता है ना, ऐसे करके ध्यान सुनिए, जब जो है कि सांस है ना नाक के माध्यम से आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लगा होता है ये कंठ द्वार। क्या लगा होता है? कंठ द्वार। इसी कंठ द्वार से होते हुए ये श्वास नली में पहुँचता है और इस श्वास नली से होते हुए फेफड़े के अंदर चला जाता है। समझ में आ गया? तो जो ये वायुनाल है, उस वायुनाल के अंतर्गत जो है ना कि 2 भाग हैं, एक कंठ द्वार और एक है श्वास नली। कंठ द्वार को लैरिक्स भी बोलते हैं और स्वर यंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और जो श्वास नली है, इसे ट्रैकिया भी बोलते हैं और श्वास नली भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर में कंठ द्वार क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि श्वास नली क्या होता है। जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा विंड पाइप यानी वायुनाल। देखिए, जो कंठ द्वार है ना, ये कंठ द्वार जो है ना कि ग्रसनी से पीछे। अब ग्रसनी क्या है? तो मैंने बताया था कि जिसके अंतर्गत जो है नासिका है ना, नासिका और जो ये श्वास नली है यानी वायुनाल है, ये जहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है ना, सुनिएगा कि जो नासिका है ना, नासिका, ये नासिका और ये वायुनाल जहाँ पे जुड़ते हैं ना, जहाँ पे जुड़ते हैं, वो जो वाला एरिया है ना, वही कहलाता है ग्रसनी। क्या कहलाता है? ग्रसनी। तो ये ग्रसनी से पीछे और निगल द्वार से पहले होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा कंठ द्वार है ना, वो ग्रसनी से पीछे और जो निगल द्वार है उससे पहले होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो वायु को ग्रसनी से है ना, ये क्या काम करता है कंठ द्वार की वायु को ना ग्रसनी से लेकर के, समझ में आ रहा है, ग्रसनी से लेकर के ग्लोटिक्स, याद रखिएगा, ग्लोटिक्स की सहायता से ये श्वास नली में पहुंचा देता है, ठीक है। नाक के माध्यम से जो हवा जाएगी तो उसके जस्ट बाद ना, नासिका के बाद ग्रसनी है, ठीक है, और उस ग्रसनी से ये ग्लोटिक्स नाम का एक व्यक्ति है, समझ में आ रहा है, ग्लोटिक्स क्या करता है कि हवा को लेकर के श्वास नली यानी इस वाली श्वास नली में पहुंचा देता है। समझ में आ गया? चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं कि ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है कंठ द्वार, ठीक है ना, इसके ऊपर ना एक उपास्थि होती है। क्या होती है? उपास्थि होती है, ठीक है। ये उपास्थि का ढक्कन है जिसे कहा जाता है एपिग्लोटिक्स। याद रखिएगा, इसके ऊपर एक ढक्कन है, किसके ऊपर? कंठ द्वार के ऊपर ढक्कन है, जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। और उसी कंठ द्वार के अंदर क्या है? ये ग्लोटिक्स है, जो क्या काम करता है कि ग्रसनी से हवा को लेकर के श्वास नली तक पहुंचाने का काम करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये स्वर यंत्र है ना, ये जो कंठ द्वार है ना, ये बक्से के समान है। किसके समान है? एक बक्से के समान है, और ये पुरुषों में बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, यह पुरुषों में बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है, जिसे
टेटुआ या एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेटुआ या एडम्स एप्पल कहते हैं। अगर आप देखोगे तो ये बाहर की तरफ जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये गर्दन पे, यही है टेटुआ या एडम्स एप्पल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो पुरुषों में बाहर की तरफ दिखाई देता है और इसी के अंदर जो है कि आवाज़ यानी वोकल बॉक्स होता है जो साउंड को बाहर भेजता है। यानी जो ये ग्लोटिक्स है ना, ये क्या काम करता है कि आवाज़ को बाहर भेज देता है और जो ग्रसनी से आने वाली जो हवा होती है ना, वायु होता है, उसको श्वास नली में भेज देता है। तो ग्लोटिक्स दोनों काम करता है और इस ग्लोटिक्स की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। आगे समझ में? चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि जो स्वर यंत्र है यानी कंठ द्वार है वो बक्से के समान है और ये पुरुषों में बाहर की ओर निकली हुई यानी उभरा हुआ दिखाई देता है। और यही आप बात करोगे फीमेल में ना, महिलाओं में, तो ये उभरा हुआ दिखाई ही नहीं देगा, यानी ये न के बराबर हमें दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो टेटुआ समझ में आ गया। टेटुआ क्या होता है? भोजपुरी में गांव देहात में जो महिलाएं होती है ना, कभी कभी अपने बच्चों से गुस्सा हो जाती है तो साफ साफ बोलती है, ज़्यादा जिद करवे ना तो टेटुआ दबा दे। ठीक है, मतलब कि टेटुआ मतलब समझ में आना, इसको अगर दबा दिया जाए तो हमारे प्राण जा सकते हैं। यानी जब भी किसी व्यक्ति को अगर फांसी दिया जाता है तो यही टेटुआ यानी एडम्स एप्पल क्या हो जाती है? टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। यहीं पे गर्दन में लगाया जाता है तो यही टूट जाती है। अगर आप इसको देखोगे दबा करके ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आप देखोगे कि आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है, जब बोल नहीं पाओगे तो इसका मतलब ये टेटुआ जो है क्या हो गया? टूट गया, एडम्स एप्पल टूट जाएगी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलिए, तो इसके बाद ये क्या था कि हमारा जो है कि कंठ द्वार यानी लैरिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि बताइए मानव शरीर के अंदर कहाँ से आवाज निकलती है? तो कंठ द्वार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कंठ द्वार से। कंठ द्वार के अंदर क्या होता है? तो ग्लोटिक्स होता है जो वायु को अंदर भेज देता है और जो साउंड क्रिएट होता है ना, उसको कहाँ भेज देता है? बाहर। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है स्वर यंत्र, यानी यहीं से स्वर निकलती हैं, आवाजें निकलती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे श्वास नली में। कहाँ चलते हैं? श्वास नली में। श्वास नली को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो समझिएगा श्वास नली क्या है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो श्वास नली है ना, उसकी लंबाई जो है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर है। क्या है? कि 10 से 12 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है यानी व्यास है वो लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा कि जो श्वास नली है ना, जो श्वास नली है इसकी लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर और जो इसकी व्यास है नली है ना, वो लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। और ये जो श्वास नली है ना, वो कंठ से लेकर के, अब कौन सा कंठ? जो ये वाला ऊपर वाला है ना, ये कंठ से लेकर के गर्दन तक यानी ग्रीवा तक होता है। ध्यान रखिएगा, कंठ से ग्रीवा यानी गर्दन तक ये फैला हुआ है। अब ये धीरे से जब नीचे आता है ना, श्वास नली जब नीचे आती है तो एक जगह है वक्ष। क्या है? वक्ष। ठीक है, इस वक्ष वाले जगह पर पहुंचने के बाद ये 2 भागों में बट जाती हैं। क्या होती हैं? 2 भागों में बट जाती हैं। और जैसे ये 2 भागों में बढ़ती हैं उनका नाम हो जाता है ना, याद रखिएगा क्या नाम हो जाता है? श्वसनिया। देखिए लिखा हूं श्वसनिया। क्या कहते हैं उसे? 2 भागों में बढ़ जाता है तो श्वसनिया। ठीक है, चलिए, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। तो याद रखिएगा कि जो श्वास नली है ना, वो कहाँ पर 2 भागों में बट जाती है? तो वक्ष में जाकर के 2 भागों में बट जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? श्वसनीय यानी ब्रोंकाई कहते हैं। श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। इसकी व्यास कितनी होती है? तो लगभग 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर, जो कि ये नली के आकार का होता है। कहाँ पे बट जाता है? 2 भागों में, तो वक्ष में। अब ये वक्ष के बाद जो है कि प्रवेश कर जाता है फेफड़ा में यानी लंग्स में। तो जब मैं फेफड़ा स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, तो उसमें आपको समझा दूंगा कि फेफड़ा में कैसे जाता है, फेफड़ा के अंदर क्या होता है, जो हवाएं हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, वो कैसे फिल्टर हो जाता है ना, प्योर ऑक्सीजन कैसे निकल जाता है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब समझिए मेरी बात को कि जो आपको ये श्वास नली दिखाई दे रहा है ना, इस श्वास नली के ऊपर ना सी आकार का, ऐसे सी आकार का, आप देखेंगे ना ऐसे सी आकार का, ऐसे सी आकार का ना जो उपास्थि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सी आकार का उपास्थियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि जो श्वास नली है ना, इसके ऊपर सी आकार का, अगर आप देखोगे सी आकार कैसे, जैसे ऐसे आपको ऐसे मैंने बनाया है, तो ये सी नहीं है, मतलब गोल ही है, लेकिन हमको दिखाई सी आकार का देगा। तो ये सी आकार की दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं हाइलिन। क्या बोलते हैं?
हाइलिन। और ये हाइलिन जो है कि उपास्थि यानी हड्डियां हैं, है ना, उपास्थि कार्टिलेज समझते हो ना, हड्डियों का कमजोर रूप होता है उपास्थि। तो ये जो हाइलिन है ना, ये हाइलिन क्या काम करता है कि जब मान लीजिए कि हम लोग सांस नहीं लेते हैं, तो सोचिए जब सांस नहीं लेंगे तो श्वास नली क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी ना, तो चिपकने नहीं देता है। ये हाइलिन बाहर से, जैसे मानिए कि ये श्वास नली का पाइप है, ठीक है, तो इसको पकड़ के रखा है, इसको पकड़ के रखा है, वरना ये पाइप क्या हो जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, खेत में हम लोग जब पानी चलाते हैं ना, तो जब ट्यूबवेल ऑन होता है तो देखते हैं कि पाइप में पानी जा रहा होता है, और जैसे ट्यूबवेल बंद करोगे तो पाइप क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो भगवान को ये बात पता था कि अगर ऐसा सिचुएशन आया, उस समय नली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जब हम सांस नहीं लेंगे। तो क्या लगा दिए, बाहर से एक हाइलिन लगा दीजिए, है ना, क्या लगा दीजिए, हाइलिन लगा दिए उन्होंने। और हाइलिन जैसे लग गया, अब ये हाइलिन क्या काम करता है कि जो श्वास नली की जो दीवार है ना, उसको पकड़ के रखता है, अंदर की तरफ चिपकने नहीं देता है, और बाहर की तरफ ज्यादा फूलने भी नहीं देता है ना, बाहर की तरफ ज्यादा जाने भी नहीं देता है, और अंदर की तरफ चिपकने भी नहीं देता है। मतलब इसको बीच में मेंटेन करके रखा हुआ है, वो क्या है, तो आपका हाइलिन है। याद रखिएगा कि श्वास नली के ऊपर क्या पाया जाता है, तो एक उपास्थि पाई जाती है, सी आकार की उपास्थि, जो क्या करती है कि उस श्वास नली को चिपकने से रोकती है या ज्यादा फैलने से रोकती है। तो ये था हमारा वायुनाल यानी विंड पाइप, उसके अंतर्गत 2 आते थे, ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हवा है हमारे शरीर के अंदर लंग्स यानी फेफड़े में जाने के बाद कैसे डिवाइड होता है, क्या क्या फेफड़े के अंदर है, पूरा डिटेल्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद।